प्रॉब्लम को तो बहुत छोटे में हमने बता दिया, समझा दिया, सल्यूशन को हमें समझना ज़रूरी है। तो आइए सल्यूशन को समझते हैं। हमारा सल्यूशन सिंपल भी है और याद रखने में आसान भी बहुत है। सीड्स, सल्यूशन का नाम है सीड्स, SEEDS। फॉर स्लीप, E for exercise, E for emotional health, D for diet और S for supplements। कोई भी एक चीज असर नहीं दिखाएगी। ऐसा नहीं होगा कि मैंने आज से नींद लेना बहुत अच्छी तरह से शुरू कर दिया है, क्वालिटी स्लीप, मुझे बहुत अच्छी नींद आती है, तो मेरा अनीमिया ठीक हो जाएगा। नहीं। मैं क्या एक्सरसाइज कपालभाति में रोज करने लगूं 100 बार, तो मेरा अनीमिया ठीक हो जाएगा? नहीं। ये सीड्स जो है मुट्ठी है, हमारी ताकत है, ये मिल करके अनीमिया को ठीक कर पाएगी। एक कोई भी चीज अकेले ठीक नहीं कर पाएगी। इसलिए ये सब चीजें एक साथ समझना जरूरी है। आज तक हम सिर्फ सप्लीमेंट्स पर बात करते रहे, मैक्सिमम हमने डाइट पर बात की है, लेकिन ये समझ में आने लगा है कि सिर्फ डाइट और सप्लीमेंट्स बदलने से भी उतना अच्छा असर नहीं होता जितना बाकी चीजों, सीड्स को पूरा पालन करने से होता है। तो यहाँ पर मैं आपको वो चीज़ें बता रही हूँ जो अनीमिया को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करती हैं। कम से कम 8 घंटे की नींद लेना ज़रूरी है बिटिया के लिए। तो महिलाएं भी 8 घंटे ऑलमोस्ट जीरो करवा देते हैं। बच्चे बहुत खेलते हैं, लेकिन जैसे ही बेटियों को पीरियड्स हुआ, हमें लगने लगा बेटियां हो रही हैं, हम बोलते हैं अब खेलना कूदना बंद, एक्सरसाइज करना बंद, मतलब एक्सरसाइज की तो हम बात ही नहीं करते, खेलना कूदना बंद करवाते हैं। और शादी के बाद तो महिलाओं के लिए व्यायाम करना बहुत ऐसे नेचुरल नहीं माना जाता है। अब जैसे जैसे जागरूकता आ रही है, महिलाएं व्यायाम करने लगी हैं, मगर अभी बहुत दूर तक हमें इस सफ़र को तय करना है। तो बच्चियों को भी आप प्लीज़ शारीरिक गतिविधियां ज़रूर करवाइए, ताकि उन्हें नींद बेहतर आए। रोज़ाना 30 मिनट तक टहलना या डांस करना। अब हम बात करें एक्सरसाइज की। सो अभी हमने बात की नींद में लेने के लिए हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। अब हम बात कर रहे हैं एक्सरसाइज की। डांस बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। आपने आई एम श्योर TC सर को भी देखा होगा कि उन्होंने डांस को अपनाया है। अगर आप भीलवाड़ा पहुंचे हैं और वहाँ आपने TC सर का सेशन अगर अटेंड किया है, और तो जो एक मन में झिझक रहती है कि डांस तो आता नहीं है, करेंगे कैसे, TC सर से प्रेरित होकर के मैंने भी डांस करना शुरू किया। मेरे को डांस करना बिल्कुल नहीं आता, और तो जब मैंने उन्हें देखा तो मैंने कहा जब सर अपनी झिझक को छोड़ करके और सर इसको अपना सकते हैं, तो फिर मैं तो हुई क्या मैं क्यों नहीं अपना सकती हूँ। तो डांस एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, इससे मन भी बहुत खुश रहता है। टहलना ऑफ कोर्स एक अच्छी एक्सरसाइज है, मगर डांस से आपका मन बहुत खुश रहेगा। तो कोशिश करें, बच्चियों को तो आप ज़रूर डांस करना सिखाएं, और महिलाएं जितनी हैं, आपको किसी और के सामने नहीं करना हो तो आप बंद कमरे में करें, मगर डांस करना एक अच्छी एक्सरसाइज है। धूप का सेवन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि विटामिन डी आपकी RBC, रक्त कोशिकाओं के विकास में बहुत मदद करता है। तो धूप का सेवन, हमारे देश में तो स्पेशली हमें पता है महिलाएं बहुत ज्यादा स्ट्रेस में रहती हैं। तो जो महिलाएं स्ट्रेस में रहती हैं, उनकी बच्चियां ऑटोमेटिकली स्ट्रेस में रहना सीख जाती हैं। हमें एक्टिवली बच्चियों की खुशी के लिए काम करना पड़ेगा, और ये काम पूरे परिवार को मिलके करना पड़ेगा। आपको बेसिक चीजें ही बदलनी पड़ेगी। जैसे अगर गुस्सा तो कम आता है, निराशा ज़्यादा होती है, निराशा ज़्यादा फ्रीक्वेंट होती है। कोई भी चीज़ हमारे मन के मुताबिक ना हो तो हमें निराशा होती है, और बच्चियों को ज़्यादा होती है, महिलाओं को ज़्यादा होती है। तो हमें कोशिश करनी है कि हम किसी तरह से जो भी आपके मन को पसंद हो, वो एक्टिविटी करके अपनी निराशा को दूर करें। आजकल तो यूट्यूब पर भी बहुत सारे वीडियोस हैं, इंस्पायरिंग वीडियोस हैं। गुरुकुल हम ज्वाइन करके अपनी निराशा को दूर करें, पुरानी तस्वीरों को देख सकते हैं, अच्छी यादों को ताज़ा कर सकते हैं, अच्छी बातें कर सकते हैं, अच्छे फ्यूचर की बात कर सकते हैं, विजन बोर्ड बना सकते हैं कि आगे हमारे साथ क्या क्या होने वाला है। तो हमें एक्टिवली करना है। कोई हॉबी ज़रूर अपनी बच्चियों को की आदत डलवाइए। जितनी महिलाएं हैं हमारे घरों में, उन्हें भी कोई ना कोई हॉबी
आप ज़रूर कोशिश करें कि आप कोई हॉबी का विकास करें। अक्सर शादी के बाद सारी हॉबीज महिलाएं छोड़ देती हैं। डांस करेंगी अगर बचपन में या शादी से पहले डांस करती होंगी तो डांस शादी के बाद डांस करना छोड़ देंगी। गाना गाना आ ही जाएगा जब हम सीट्स पर बात लगातार करते रहेंगे। अनीमिया की दृष्टि से कुछ चीज़ें हमारे डाइट में ज़रूर शामिल होनी चाहिए, जैसे पालक, चुकंदर, गाजर, खजूर, कड़ी पत्ता और बहुत सारे बीज। ये सब बहुत मदद करते हैं आयरन के लेवल को बढ़ाने के लिए। तो इन्हें कच्चा भी खाया जा सकता है, इनका जूस भी बनाया जा सकता है। मैंने यहाँ जूस बनाने के लिए इसलिए बोला है क्योंकि जूस पीने में आसान है। रोज कच्चा शायद खाने की इच्छा ना हो, क्योंकि टेस्टी भी होना चाहिए। तो इसमें आप थोड़ा सा स्वाद अनुसार नींबू का रस, नमक वगैरह मिला करके अगर आप बना करके बिटिया को देंगे या महिलाएं पियेंगी तो ये बहुत मदद कर पाएगा। पीवीएमएफओ बहुत ज़रूरी है नाश्ते में, क्योंकि प्रोटीन भी चाहिए आपके रक्त को बढ़ाने के लिए, विटामिन्स और मिनरल्स भी चाहिए और ओमेगा 3 भी चाहिए। तो इसको आप लगातार पीवीएमएफओ का सेवन लगातार करें। इसमें अगर बच्चियां या महिलाएं गामा ओरिजिनॉल भी ऐड कर पाएं, एंटीऑक्सीडेंट, तो आजकल की जो जीवन ये हमारी इतने ऑक्सीडेंट्स हमारे आसपास हैं, तो उसमें भी वो रक्त की को इम्प्रूव करने में डायरेक्टली मदद नहीं करेगा, लेकिन ऑक्सीडेंट्स को जब बॉडी से निकालने में मदद करेगा तो ऑटोमेटिकली आपकी रक्त की क्वालिटी बेहतर बनती जाएगी। तो पीवीएमएफओए का इस्तेमाल ज़रूरी है। गुड़ में आयरन बहुत अच्छा होता है हमारे यहाँ पर, जो देशी गुड़, जो केमिकल फ्री गुड़ आता है। और ये ताकत सिर्फ इंडिया की है, इंडिया के बाहर तो इस तरह से गुड़ केमिकल फ्री मिलता ही नहीं है। यहाँ पर हमारे पास में गुड़ जैसी चीज़ है जो ट्रेडिशनली बहुत ज़्यादा आयरन रिच मानी जाती है। तो दोपहर और रात के खाने के बाद एक छोटा गुड़ का टुकड़ा आप ले सकते हैं। इससे दो चीज़ें हो जाएंगी, आपकी मीठा खाने की इच्छा भी पूरी हो जाएगी और आपको आयरन भी मिल जाएगा। नींबू के रस का सेवन बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। विटामिन सी जो है वो आयरन के एब्जॉर्प्शन में बहुत मदद करता है। नींबू का रस विटामिन सी का बेहतरीन सोर्स है और बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव सोर्स है। नींबू के रस का एक और बहुत अच्छा इफ़ेक्ट है, ये आपकी एसिडिटी को कंट्रोल में रखता है। तो नींबू के रस का सेवन बढ़ाएं, जिसमें भी हो सके नींबू डालें, दाल में, सूप में, सलाद में, जूस में, और कुछ नहीं तो पानी में मिला करके भी, जो पानी आप दिन भर पीती हैं उसमें भी मिला करके अगर नींबू का रस मिला करके रख लिया जाए और दिन भर वही पानी पिया जाए तो वो बहुत मदद करेगा। ये तो सब्जियों, जितनी भी हरी सब्जियां उनका सेवन हमें ज़्यादा करना है, ताकि उनमें सब में आयरन है। जितनी हरी और लाल रंग की सब्जियां आपको मिलती हैं सब आयरन रिच हैं, तो आप उनका सेवन ज़्यादा करें। चाय और कॉफ़ी दोनों आयरन के एब्जॉर्प्शन को कम करते हैं। तो हो सके तो आप ना पिएं, लेकिन अगर आदत है तो कम करने की कोशिश करें। दिन में 2-3 कप पीने की आदत है तो कोशिश करें कि एक आध कप आप कम पिएं। अगर नहीं कम हो पाती है तो इतनी तो आप ज़रूर कोशिश। अब आते हैं न्यूट्रिएंट्स पर, सप्लीमेंट्स पर। सो कुछ न्यूट्रिएंट्स बहुत ज़रूरी हैं। आपको बहुत सारे लोग ये कहते हुए आप सुनेंगे कि हम तो सब कुछ बहुत पौष्टिक खाते हैं, बहुत अच्छा खाते हैं, तो हमें कैसे अनीमिया हो सकता है, या हमें बच्चियों से लेकर कि मैं वहाँ की सबसे बड़ी फार्मेसी में जा करके वहाँ की सप्लीमेंट्स को मैं देख करके आऊँगी कि मात्रा में शरीर में नहीं है। तो विटामिन सी वो चाबी है जो आयरन को आपके शरीर के हर सेल में भेजती है। मैग्नीशियम बहुत ज़रूरी है और ओमेगा 3 बहुत ज़रूरी है। विटामिन सी ने शरीर एब्जॉर्प्शन के लिए आयरन को भेजा आपके शरीर में, आपके सेल में, लेकिन अगर सेल की परत इतनी मोटी है कि वो आयरन उसको क्रॉस ही नहीं कर पा रहा है, तो आयरन बढ़ेगा ही नहीं आपके शरीर में, हेमोग्लोबिन बढ़ेगा ही नहीं। इस परत को फ्लेक्सिबल, इसकी मेम्ब्रेन को फ्लेक्सिबल रखने का काम करता है ओमेगा 3, ताकि आप जो भी खा रहे हैं उसका न्यूट्रिशन, उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू जो है वो आपके सेल्स को मिलती रहे। ये सारे की सारे सप्लीमेंट्स
ये सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स बहुत ज़रूरी हैं। अब सवाल ये है कि ये सब मिलेंगे कहाँ पर? तो हमें पता है कि ये मिलेंगे न्यूट्रीचार्ज वुमेन। मैं अभी कुछ दिन पहले लंदन गई और इस बार मैंने डिसाइड किया कि मैं वहाँ की सबसे बड़ी